Good evening, sir. Very good evening. Very good evening. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। अभी हम आज वेन डायग्राम का चैप्टर लेने वाले हैं। एक्चुअली जो सीक्वेंस है हमारा, वो सीक्वेंस में मिसिंग कैरेक्टर था, लेकिन उसको थोड़ा सा नेक्स्ट Good संडे evening, में। sir. वेरी गुड इवनिंग। तो जो पेज नंबर 161। गुड इवनिंग सर। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हाँ, एक मिनट है, उसको कर लेता हूँ। तो बीच बीच में कट रही है। हाँ, थोड़ा सा वो इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, रेंज का, नेटवर्क का। अब आ रही है ना आवाज? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, जहाँ पर रेंज है वहां पर पोजीशन फिक्स कर लेता हूँ। ओके। सर समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, अभी आवाज आ रही है क्या ठीक से अभी? सर आपका आवाज छूट रहा था। सर आ रहे हैं ठीक से। हाँ। आवाज हाँ, ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। अभी नहीं सर, बीच बीच में आवाज कट हो रही है। हेलो। हाँ सर ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। पेज नंबर, ठीक है सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पेज नंबर जो है 161 निकालो। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपका आवाज नहीं अच्छी। सर आपका आवाज कट हो रहा है। बीच में से कट गया। हाँ, अभी कैसा है? सही आ है रहा है सर। ये सर आ रहा अभी है। आ रहा है सर। यस सर। ओके, सर कैन यू टेल पेज नंबर? 161। सर नहीं आ रही सर। सर सर आपका आवाज बीच बीच में टूट रहा है। सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है शायद। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, अभी अभी ठीक है ना? नहीं सर बीच बीच में कट रहा नहीं है। सर बीच में हो रहा नहीं सर, बीच बीच में हो रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करके ले लो बच्चों। है। अभी सही है सर। तो कुछ भी समझ में नहीं आ 161। ओके सर। 161। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। 161। हम्म। मिसिंग कैरेक्टर जो है ना, वो वाला जो चैप्टर है नेक्स्ट ब्लड रिलेशन के बाद, वी विल, हाँ, टेक ऑन नेक्स्ट संडे, सैटरडे, सॉरी। मिसिंग सर मिसिंग क्या बोल कैरेक्टर। रहे हैं आप नहीं समझ।
जो मिसिंग कैरेक्टर का प्रॉब्लम हाँ, जो मिसिंग कैरेक्टर का जो है ना, जो था पहले सीक्वेंसली, हाँ, वो अगले सैटरडे लेने वाले हैं। और अभी यहाँ पर जो है वो वेन डायग्राम का पेज नंबर 161 निकालो। सर निकाला। तो देखो यहाँ पर जॉन वेन नाम के एक फिलोसोफर थे। तो उन्होंने बताया था कि लॉजिकली कैसे दो तीन अलग अलग सर चीजों आपकी को आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज बहुत कट हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अभी हाँ सर। सर अब आ गई। नहीं सर। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। ये थोड़ा सा आज नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है। अभी आ रही है ना ठीक से? अभी हाँ सर, फिर से आपके पास ही नहीं आई सर आपकी आवाज। हाँ कट हो हाँ, रही है। ओके ठीक है। अभी तो दो तीन अलग अलग चीजें जो है उनको अगर रिलेट करना है तो हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये वेन डायग्राम का टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आ गया तो फिर सिलोजिम का टॉपिक भी आपको समझ में आ जाएगा आगे चल के। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल जो चीजें होती है ना उनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और सिलोजिम जो है उसमें इमेजिनरी होता है, जैसे कि सम डॉग्स आर कैट, है ना। तो वहां पर हमें ये सोचना नहीं है कि एक्चुअल में जो है वो डॉग्स कैट नहीं होते, लेकिन हम उसकी डायग्राम ऐसे निकालते हैं, सम डॉग्स आर कैट। ओके, तो यहाँ पर जो है एक्चुअल जो डेटा है जो रियल लाइफ में जो चलता है उस हिसाब से हमें देखना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, कंप्यूटर स्किल्ड, ग्रेजुएट एंड एम्प्लॉयड, ये तीन टर्म्स दिए गए हैं और उनके लिए बोला गया है कि सर आपकी आवाज बीच में बहुत कट रही है सर। सर बहुत कट रहा है बीच बीच में। हाँ सर अभी सर। तक नहीं समझ में आ रहा है कुछ। क्या बोला वो कुछ भी नहीं समझा। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रही, इतना ब्रेक हो। हाँ हाँ। सर, आपने अब तक क्या बोला वो कुछ भी नहीं समझ में आया। ओके, सर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो अभी ठीक है? अभी ठीक है क्या? सर आपकी आवाज ठीक से। सर नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। अब सर आपकी आवाज अभी आ रही नहीं। सर आपकी आवाज सिर्फ बीच में अच्छे से आ रही है। बीच में से कट हो रही है क्या? हाँ सर। ओके, अब तक कुछ जो भी पढ़ा है वो कुछ भी नहीं समझ में आया। हाँ सर आप हाँ, प्लेस चेंज कर दो। प्लेस चेंज करना है ना? जस्ट मिनट। हाँ, आप कैसे? सर हाँ अभी सर, आप बोलते हो अभी कि आपके साथ तो अच्छी आती है फिर बाद में चले जाती है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। अभी अगर कुछ बहुत ही स्क्रैचेस आ रहा है तो फिर बताइए मुझे बाद में। ओके सर। हाँ, ओके सर। तो यहाँ पर देखो, कंप्यूटर स्किल्ड, ग्रेजुएट एंड एम्प्लॉयड, इनके लिए कौन सा डायग्राम जो है ए बी सी डी ई और एफ में से रिप्रेजेंट करेगा?
कोई बताएगा ना? D1 सर। हाँ, अभी देखो मैं एक सर कटरी। सर ऑप्शन 4। हाँ, एक डी जनरल, सर। डी। हाँ, एक जनरल मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ यहाँ पर। अब अगर देखो यहाँ पर कोई विलेज है, या फिर कोई सिटी है, जैसे कि सोलापुर है, महाराष्ट्र के अंदर है, यस सर। और इंडिया, तो इसकी वेन डायग्राम जो है वो ऐसे आएगी, है ना? यस सर। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि कंप्यूटर स्किल्ड ग्रेजुएट एंड एम्प्लॉयड। तो जो कंप्यूटर स्किल्ड होते हैं वो ग्रेजुएट भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, और जो एम्प्लॉयड है वो ग्रेजुएट भी हो सकते हैं और कंप्यूटर स्किल्ड भी हो सकते हैं। ओके, तो तीनों के तीनों जो टर्म्स है, फैक्टर्स है, वो क्या होना चाहिए? यहाँ पर इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो ये डी को करेगा। ओके, अभी सेकंड। सर नहीं समझ में आया। हाँ हाँ सर, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ, देखो ये है कंप्यूटर स्किल्ड। ओके, तो कुछ कंप्यूटर स्किल्ड जो है वो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट, और जो कंप्यूटर स्किल्ड है और जो ग्रेजुएट है वो एम्प्लॉयड भी है। यस सर, अंडरस्टूड। तो दोनों में से जाएगा ना वो? यस सर। हाँ, अभी हम इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। फिर बाद में टाइप नंबर दूसरा शुरू करेंगे। पहले 1 2 3 एक्सरसाइज जो है, उन सभी एक्सरसाइज में इस तरह के जो एग्जांपल्स है उनको हम ले लेंगे। तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर के लिए बताइए। सर ई। ई सर। सर ई। ई करेक्ट, सर। करेक्ट। सर ई। हम्म, हाँ यहाँ पर कोई भी फैक्टर जो है वो इंटरसेक्ट नहीं होगा। सर तीनों करियर है। हाँ, करेक्ट, तीनों के तीनों अलग अलग करियर है। एक्सेप्शनल केस देखना नहीं है यहाँ पर, यूनिवर्सल देखना है। अगर अगर कोई आपके घर के पास रहता है कोई लॉयर, और उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी है, इंजीनियर भी है, तो ऐसे नहीं सोचना है। हाँ, एज ए करियर ये तीनों यस सर, क्या यस। है? अलग है। यस सर। सर ये कौन सा पेज नंबर है? 161। ओके, ओके सर। सभी के पास किताब है ना? सर सी। थर्ड वन सी। थर्ड आंसर। नहीं ऑप्शन सर। नंबर 1। ऑप्शन सी। है सर, है। फैमिली, सन, डॉटर। सी। ऑप्शन नंबर 1 सी। सर सी। यस, तो ये बाहर का जो है बड़ा वाला वो आएगा फैमिली, और सर आपका फैमिली सर के योर सर वॉइस इज ब्रेक। आवाज बीच में कट हो रहा है। हाँ, फैमिली के अंदर सन। सर आवाज ब्रेक हो रहा है बीच में। हाँ बच्चा, वो रिकॉर्डिंग में आपको आ जाएगा क्लियरली। रिकॉर्डिंग अगर बाद में देखोगे ना तो आ जाएगा वो। तो अभी तो डायग्राम से तो पता चला ना कि फैमिली जो है वो बड़ा फैक्टर है, और सन और डॉटर उसके अंदर अलग अलग दो फैक्टर्स होते हैं। ओके,
नेक्स्ट मदर नर्स टीचर ऑप्शन F. F. ऑप्शन एफ F F एफ ना यस अभी देखो कुछ मदर जो है वो नर्स हो सकते हैं और कुछ मदर जो है वो टीचर भी हो सकते हैं लेकिन नर्स टीचर नहीं हो सकते क्योंकि वो दोनों अलग अलग प्रोफेशंस है ना इसलिए ये आएगा एफ यस सर। टेनिस फैंस E आएगा क्रिकेट सर प्लेयर्स स्टूडेंट Sir, D option. C. D. सर सी C. ऑप्शन ए Sir, D. देखो सर आवाज अच्छी है। ऑप्शन थ्री Sir, option D. Sir, option D. ओके सर ऑप्शन सी अगर ये मान लीजिए कि टेनिस फैन है तो टेनिस फैन जो है वो क्रिकेट प्लेयर भी होते हैं क्रिकेट प्लेयर जो है वो टेनिस फैन भी हो सकते हैं ना हो सकते हैं ना और टेनिस फैन क्रिकेट प्लेयर भी हो सकते हैं और वो दोनों स्टूडेंट भी हो सकते हैं यस सर ऑप्शन सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। नहीं मैंने कुछ बोला ही नहीं ये बीच बीच में मैसेज आ रहा था ना तो उसको ये किया मैंने हाँ अब देखो थोड़ा सा इसको बाजू में रखेंगे और वो जो सेम टाइप वाला जो है ना वो वाले क्वेश्चन ले लेंगे वो कहां पर है देखो क्वेश्चन नंबर 9 सभी के पास किताब है ना हाँ सर। यस सर सर पेज नंबर 162 क्वेश्चन नंबर 9 देखो पहले सेम वाला ले लेंगे सेम वाले सभी यानी कि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा क्लियरली तो देखो कोल माइंस फैक्ट्री एंड फील्ड बोला है सर ऑप्शन 4 4 नहीं आएगा Sir, option number 2. सर ऑप्शन नंबर 2 नहीं 1. Sir, सर all वन are वन different from. वन सर ऑप्शन 3 Option number 1. ऑप्शन 3 ऑप्शन नंबर Sir, option number 1. 3 सर। ऑप्शन नंबर 1 आएगा ना बच्चों वन सर ऑप्शन नंबर 1 फील्ड में फैक्ट्री और कुल में हाँ ये है फील्ड सर फील्ड में फैक्ट्री और फैक्ट्री में कोल बनेगा हाँ और ये कोल माइंस दो अलग अलग आएंगे ना फैक्टर्स कोल माइंस को और फैक्ट्री को मर्ज नहीं कर सकते और फील्ड जो है फील्ड के अंदर फैक्ट्री और कोल माइन होते हैं समझे ना यस सर क्वेश्चन नंबर 10 देखो सेम टाइप वाला है यंग पीपल एल्डरली ऑप्शन 3 आर्टिस्ट Option number 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 देखो ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 है
Sir, option 3. Option 3. अगर हमने आर्टिस्ट को बीच में लिया तो यंग पीपल और एल्डरली पीपल, तो यंग पीपल को और एल्डरली पीपल को मर्ज नहीं कर सकते। कुछ यंग पीपल जो है वो एल्डर ऐसा नहीं बोल सकते ना। सर दोनों में से आर्टिस्ट कॉमन है सर। हाँ, लेकिन आर्टिस्ट जो है वो यंग और एल्डर हो सकते हैं, इसीलिए वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो फॉलो करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों। ऑप्शन नंबर 2। Option number 2. ऑप्शन 2। सर ऑप्शन नंबर 2। Sir, 2 option. हाँ, देखेंगे। Option 1. वो राइटर्स, गिटारिस्ट और म्यूजिशियन बोला है। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर 2 बोला है। किस हिसाब से आपने 2 बोला है? आपने लॉजिक लगाया है कि जो भी गिटारिस्ट होगा वो तो 100% म्यूजिशियन होगा ही होगा, है ना? तो वो आ जाएगा बीच में अंदर। Yes, sir. और उसके ऊपर सर म्यूजिशियन को कॉमन लेंगे। नहीं, गिटारिस्ट आएगा अंदर और उसके ऊपर आएगा म्यूजिशियन, और राइटर जो है वो अलग फैक्टर है, इसलिए आपने अलग बताया, बराबर है? तो क्यों राइटर और गिटारिस्ट जो गिटारिस्ट और म्यूजिशियन राइटर नहीं हो सकते क्या? Sir, option 1. Option 1. हाँ, हो सकते हैं ना। गिटारिस्ट, म्यूजिशियन और राइटर, समझे ना? अगर गिटारिस्ट को अपनी आत्मकथा लिखनी हो या फिर म्यूजिशियन को लिखनी हो तो वो क्या करेगा? राइटिंग करेगा ना। सर फिर ऑप्शन 4 आना चाहिए ना? नहीं, ऑप्शन 4 अगर कैसे आता है मालूम है क्या? अगर वो अगर पूरा इन्वॉल्व हो तो। हाँ, अगर आपने ऐसा बोला कि ये गिटारिस्ट है, ये म्यूजिशियन है और ये राइटर है, तो इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी गिटारिस्ट है सभी के सभी ऑल गिटारिस्ट आर म्यूजिशियन, और जितने भी म्यूजिशियन है ना वो सभी के सभी राइटर है। यानी दुनिया में जितने भी गिटारिस्ट और म्यूजिशियन जो है, writers cannot be musician, no? राइटर That means musicians can be writer, but writers cannot be musician, no? नहीं हो सकता है ना। राइटर म्यूजिशियन भी हो सकता है, लेकिन जो परफेक्ट जो है ना वो क्या है कि देखो गिटारिस्ट जो है वो तो 100% म्यूजिशियन होगा ही होगा, इसलिए यम यहाँ पर आ गया, म्यूजिशियन। तो इनमें से हम सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि म्यूजिशियन ही जो है वो राइटर हो सकते हैं, गिटारिस्ट भी हो सकते हैं ना, गिटारिस्ट भी हो सकते हैं, इसीलिए दोनों के अंदर में से ये राइटर का पोर्शन जाएगा। ओके, इसमें जो है मोस्ट क्लोजली और मोस्ट जो है ना फ्रीक्वेंटली जो है वो उसको देखना होता है। अब 12 से लेके 14 तक वहां पर ऑलरेडी बी आएगा, ऑप्शन बी। पेपर, Option B. स्टेशनरी और इंक। 12 question option B. सर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि स्टेशनरी के option number अंदर B. पेपर और इंक आते हैं। हाँ, ऑप्शन बी। स्टेशनरी के अंदर पेपर और इंक अलग अलग फैक्टर्स आएंगे, दोनों स्टेशनरी है तो पेपर को और इंक को तो मर्ज नहीं कर सकते, कुछ पेपर इंक है या फिर कुछ इंक पेपर है, ऐसा नहीं बोल सकते।
सर 13 क्वेश्चन ऑप्शन ए ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन 13th क्वेश्चन का ऑप्शन ए आएगा बच्चों। हाँ सर। यस सर, एक डॉग कार्निवर हो सकते हैं और इनका 14 अलग है। का कार्निवर बी। हो सकते हैं, नहीं कार्निवर होते ही है। हाँ वो होते हैं। तो डॉग आएगा अंदर। ऑल डॉग्स आर कार्निवोरस। ओके, तो इंक जो है वो बाहर आएगा। बाहर आएगा। और सर 14 वाला बी। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्योंकि सर लिविंग बीइंग्स Option B. में वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स आते हैं। हाँ, और डिफरेंट। सर ह्यूमन वर्टिब्रेट्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग जो है उसके अंदर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, क्योंकि चाहे वो वर्टिब्रेट हो या इनवर्टिब्रेट हो, है तो लिविंग थिंग। अभी अर्थवर्म जो है वो इनवर्टिब्रेट है, लेकिन और 15th भी करना है। हाँ, इस तरह के जितने भी हो आएंगे ना आगे चल के, वो सभी करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये लगता है आसान, लेकिन क्लोजली रिलेटेड दो ऑप्शंस लगते हैं हमें, इसलिए गलत होता है। तो इसीलिए हम पूरे के पूरे करेंगे इसको। तो फिर 16th में मैं बोलूं। एक मिनट है, 15th का बोलो ना पहले। मैन हस्बैंड सन। 15 का थर्ड। 15th का बी थर्ड। ऑप्शन नंबर 2। थर्ड। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2। ऑप्शन 3। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। ऑप्शन सर, टू आएगा ना? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। देखो, जितने भी हस्बैंड है वो तो मैन रहेंगे ही रहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आएगा? जितने भी हस्बैंड है वो मैन रहेंगे ही ना, वुमेन थोड़ी हाँ, ना सर। हस्बैंड रह सकती है। मैन जितने भी है वो हस्बैंड रहेंगे। और सन जो है, तो मैन किसी ना किसी का सन, मैन सन हो सकता है, और हस्बैंड भी किसी ना किसी का सन हो सकता है। तो सन का पोर्शन जो है वो दोनों में से जाएगा। समझे ना? सर हम्म, अगर सन के हस्बैंड के जगह सन आया तो सभी के सभी सन फिर हस्बैंड नहीं हो सकते ना। ऑप्शन 1 भी हो सकता है ना। नहीं, कैसे होगा? सर सन और हस्बैंड में फर्क होता है। है तो मैन पूरा एक और उसमें हस्बैंड एंड सन भी आता है ना मैन में। लेकिन जो हस्बैंड है वो किसी ना किसी का सन तो होगा ना, और जो किसी ना किसी का कोई तो सन जो है वो तो हस्बैंड भी हो सकता है ना। तो सन और हस्बैंड इंटरसेक्ट हो सकते हैं। समझ में आया ओके क्या? सर। हम्म? हाँ सर। नहीं सर, क्या बोला? सर समझ नहीं आया। देखो, जब हम अलग अलग कब लिखते सर हैं, एक मिनट मैं इसको बता देता हूँ। अभी हमने इससे पहले क्या किया था? स्टेशनरी। ओके, और उस स्टेशनरी के अंदर पेपर अलग और इंक अलग किया था ना, स्टेशनरी के अंदर। तो वैसे अगर आप बोल रहे हो कि अगर इसको अगर मैन करेंगे, किसको? इसको बाहर वाले को अगर मैन करेंगे, तो हस्बैंड और सन अगर ऐसा करेंगे अंदर, तो इसका मतलब है कि हस्बैंड और सन कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, वो अलग अलग है। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? हस्बैंड सन हो सकता है, और सन जो है वो किसी ना किसी का हस्बैंड हो सकता है। ओके, सर हाँ बोलो। हर सन मैन होगा ही ना। हर सन
मैन होगा ना, ओके, और इसलिए हस्बैंड और सन इंटरचेंज होना चाहिए ना, क्योंकि हर सन मैन होगा और मीन्स अच्छा, तो ये उल्टा इंटरचेंज बोल जाएगा। रहे हो क्या? इंटरचेंज यस बोल सर। रहे हो? तो नहीं ये सर, ऑप्शन नंबर 1 आएगा सर। नहीं, वन तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो बोल रही है कि ऐसे आना चाहिए, बराबर है ना? यस सर। सर पर हर हस्बैंड भी मैन होगा ना सर? हर हस्बैंड मैन। सर हस्बैंड और सन बैंड के अंदर आना चाहिए और दोनों अंदर में ओवरलुक होना चाहिए। हाँ सर। सर पर वैसा ऑप्शन ही नहीं है। हाँ सर, ऑप्शन नहीं है वैसे। हाँ, तो ऐसा Second ऑप्शन नहीं है। सर ऑप्शन 2 ही होगा। हाँ, इसीलिए ऑप्शन 2 बराबर है। सर हर आदमी हस्बैंड कैसे हो सकता है सर? हाँ, वही तो, कुछ कुछ बिना शादी के भी रह सकते हैं ना। ओके सर। ऑप्शन 1 ही आएगा। ऑप्शन वन ने ऑप्शन 2 आएगा। सर जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन में है ही नहीं। कौन सा? वो मतलब वो बाहर वाला हाँ सर। बड़ा सर्कल और उसके अंदर 2 इंटरसेक्ट। यस सर। हाँ सर, ये आंसर आएगा, पर वैसा ऑप्शन नहीं है। यस सर। हाँ, तो इसीलिए वो नेक्स्ट क्लोजली रिलेटेड सेकंड है ना? तीनों इन्वॉल्व है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलो, ओके, ठीक है। नेक्स्ट 16। ऑप्शन 4। किसका? 16 का? हाँ यस सर, 16 ऑप्शन 4। हाँ, यस, करेक्ट। यस सर, ऑप्शन 4। मेल जो है उसके अंदर नेफ्यू आ जाएंगे, कि नेफ्यू मेल, जो नेफ्यू है वो मेल ही होगा, है ना? और नीस जो है वो अलग आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2 में 1 से लेके 3 तक देखो बच्चों। वुमेन, मैरिड पर्सन्स, वाइव्स हु वर्क। यहाँ पर अलग डायग्राम्स आएंगे आगे। अलग डायग्राम्स ABCDE और F, ये 6 दिए हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट का क्या आएगा? सर डी होगा। डी मतलब ऑप्शन नंबर 3 बोल रहे हो क्या? यस सर, ऑप्शन 3। सर ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन 4 सर। सर पर वहां पे मैरिड पर्सन्स दिए ना, वुमन से, फिर ये नहीं दिए। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पर देखो, ऐसा अगर करेंगे, अगर ये सपोज मैरिड पर्सन है और ये अगर सर बीच को वाइफ लेंगे। वुमेन है, तो ये अगर वाइव्स हु वर्क हो सकता है ना इसे? यस सर। क्योंकि वुमेन जो है, जो वाइव्स हु वर्क है, वो मैरिड पर्सन रहेगी, क्योंकि वो वाइफ है इसीलिए, है ना? और वो वुमन भी है क्या नहीं?
यस सर। जो मैरिड पर्सन, जो ये वाला जो पार्ट है ना, जो नहीं दिखाई दिया है अंदर, ये वाला, तो वो मैरिड पर्सन है, लेकिन मेल हो सकते हैं ना, है कि नहीं? इसलिए वो अलग आ गए यहाँ पर। यस हाँ, नेक्स्ट देखो, पुलिस, डॉक्टर, फीमेल। सर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 सर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी एफ। यस सर। हाँ सर एफ। बीच में फीमेल आएगा और दोनों तरफ पुलिस और डॉक्टर। हाँ सर, क्योंकि पुलिस और डॉक्टर दोनों एक नहीं हो सकते। हाँ, ये प्रोफेशन अलग अलग है, पुलिस और डॉक्टर, तो इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन फीमेल पुलिस हो सकती है और फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है। ओके, 3 नंबर। सर 3 के लिए भी एफ ही आएगा। बोलो बोलो। ऑप्शन 2 सर मैं जस्ट अभी Option क्लास number ज्वाइन four हुआ। सर मैं हाँ। भूल गया था क्लासेस, तो अभी ज्वाइन हुआ। सर कौन सा चैप्टर है? पेज B। नंबर 162, वेन डायग्राम। तो सर आपने बीच number का two। चैप्टर स्किप कर दिया। हाँ, वो जो नंबर का जो है ना मिसिंग कैरेक्टर, वो नेक्स्ट सैटरडे को होने वाला है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सर ऑप्शन 4 है। सर आप ऑप्शन 4 आएगा थर्ड का। ये है बीच में- एक्सरसाइज नंबर 2 में से। सर 163 पेज नंबर है सर। हाँ, Question number 163। हाँ, ऑप्शन 2 सर थर्ड का 4 नंबर का ऑप्शन आएगा। ऑप्शन 2 सर। ऑप्शन 2 सर क्योंकि लैंड क्रिएचर्स और वाटर क्रिएचर्स अलग अलग है, लेकिन टर्टल दोनों में भी आएगा। हाँ, तो इसलिए क्या बोल रहे हो आप? सर ऑप्शन 2 सर ऑप्शन 2। बी। हाँ, बी बी सर ऑप्शन करेक्ट। 2 आएगा सर। ऑप्शन 4 होगा। नहीं, ऑप्शन 2 बराबर बोला उन्होंने। ऑप्शन 4 आएगा। नहीं, सर टर्टल सिर्फ वाटर क्रिएचर है, वो लैंड नहीं। बने। लैंड क्रिएचर भी है सर। है ना लैंड क्रिएचर, यस सर। जमीन पर भी होता है ना वो। सर ऑप्शन 4 भी आ सकता है सर। हाँ सर, क्योंकि बीच में टर्टल और सर टॉर्टोइस भी होता है। वाटर क्रिएचर और एक साइड में वाटर और लैंड को ले लेंगे। सर ऑप्शन हाँ, सर। नंबर 2 नहीं होगा, क्योंकि लैंड क्रिएचर और वाटर क्रिएचर मिक्स नहीं हो सकते, वहां पर दोनों मिक्स मैं है। बताता हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ सर। अभी ये मान लीजिए कि टर्टल है, और ये है लैंड क्रिएचर, और ये है वाटर क्रिएचर। तो वाटर क्रिएचर और लैंड क्रिएचर के बीच में हमने टर्टल को लिया, क्योंकि वो लैंड पर भी मूव करता है और वाटर के अंदर भी रहता है, इसलिए वाटर क्रिएचर है, सिर्फ लैंड पर नहीं रहता। टर्टल का मतलब यहाँ पर टॉर्टोइस से है शायद। नहीं सर, टर्टल अलग जानवर है। तो वो जमीन पर आता है ना, वो टॉर्टोइस जैसा ही होता है ना, सेम। नहीं सर, टर्टोइस के पैर होते हैं, टर्टल के फिन्स होते हैं। ओके। मेरे ख्याल से तो वो लैंड पर भी होता है शायद, आता है कभी कभी, तो उस सर वो हिसाब से- लैंड पर भी चल सकता है। हाँ सर तो टर्टल टॉर्टोइस दोनों सेम होगा। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं स्पेसीज अलग अलग है उसमें, वो साइंटिफिकली मत देखो। टॉर्टोइस मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कि लैंड क्रिएचर और वाटर क्रिएचर इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, ऐसा बोला था किसी ने, तो बराबर है। सर बट कुछ वाटर क्रिएचर लैंड पे हो। हाँ, एम्फीबियंस होते हैं ना। सर पर इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन डी भी तो ले सकते हैं, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 अगर निकालेंगे ना तो चलो पर सभी लैंड क्रिएचर वाटर में हाँ, ऐसा होगा ना वो। अगर देखो लैंड क्रिएचर और ऐसा करेंगे तो ये देखो, ये लैंड क्रिएचर, ये वाटर क्रिएचर और ये टर्टल, तो इसका मतलब है कि मतलब एफ डायग्राम। एफ सर एफ डायग्राम सर, एफ डायग्राम। एफ बोल रहे हो क्या? डायग्राम सर। हाँ सर। हाँ, अगर एफ करेंगे सपोज, चलो अगर एफ करेंगे और बीच में वाटर क्रिएचर और राइट में लैंड कोई लैंड क्रिएचर्स भी वाटर में जाते हैं ना, तो सर बीच में वाटर। अगर टर्टल लिया बीच में, सर टर्टल बीच में नहीं आएगा। ठीक है, अगर वाटर क्रिएचर लिया, ओके, और यहाँ पर टर्टल, हाँ, और यहाँ पर
लैंड। तो फिर टर्टल और लैंड क्रिएचर इंटरसेक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि वो लैंड पर पे आते हैं। तो सर पर अगर टर्टल बीच में आएगा। बीच में ले लेंगे तो टर्टल अगर Turtle बीच में बीच लेंगे, लाना पड़ता। अगर टर्टल को बीच में लेंगे और यहाँ पर सपोज वाटर क्रिएचर और यहाँ पर लैंड क्रिएचर अगर लेंगे, तो इसका मतलब है कि लैंड क्रिएचर जो है, कुछ लैंड क्रिएचर वो वाटर क्रिएचर नहीं हो सकते, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है। तो हो सकते हैं ना, एम्फीबियंस हो सकते हैं ना, लैंड क्रिएचर वाटर क्रिएचर हो सकते हैं ना एम्फीबियंस। हाँ सर, ऑप्शन डी आएगा। हाँ, इस हिसाब से बोल रहा हूं मैं बच्चों। ओके हाँ सर। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट देखो, डायरेक्टली अभी स्किप करो 9 and 10। हेलो हेलो, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9 and 10, 163, पेज नंबर 163। Out of the 4 alternative in each of the following questions, 3 alternatives are such that the 3 words in each are related among themselves in one of the 5 ways represented by A, B, C, D, and E below, while none of these relationship is applicable to the remaining alternative. That is your answer. रिलेशनशिप जिनका नहीं है वो आंसर होगा आपका। सर हैंड डॉग और कैट का नहीं है सर। यस सर, ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 सर। ऑप्शन 1। हैंड डॉग और कैट मतलब 3 अलग अलग आने चाहिए थे, है ना। बॉडी, ईयर, माउथ हो सकता है ना। बेड, वार्ड, नर्स हो सकता है। टाइगर, एनिमल, कार्निवोरस हो सकता है ना। एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, लेकिन हैंड डॉग कैट नहीं हो सकता यहाँ पर। उसके बाद 10 नंबर, एटमॉस्फेयर, एयर, ऑक्सीजन हो सकता है सर। हो सकता है सर। हाँ हो सकता है वो। हाँ, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट हो सकता है सर। मैन, वर्कर, गार्डन हो सकता है नहीं सर, सर। नहीं हो सकता। नहीं हो हो सकता सकता है सर। सर। नहीं सर, मैन वर्कर। नहीं सर, नहीं हो सकता है। मैन सर वर्कर भी हो सकता है, और वर्कर हो सकता है ना सर। सर बट हाँ सर, ऑप्शंस नहीं में हो नहीं सकता। सर। There should be garden on the given. हाँ, गार्डन अलग आएगा ना। फिर ऑप्शन 3 नहीं होगा। हाँ सर ऑप्शन 3 हाँ सर। इज आंसर। यस, सर मैन वर्कर हो सकता है ना। सर सम वर्कर्स आर मैन होगा, लेकिन हाँ garden अलग होगा। हाँ, सम वर्कर्स आर मैन होगा, लेकिन वैसा नहीं है ना वहाँ पे ऑप्शन। सर एंड सम मैन्स विल बी वर्कर। हाँ, वैसा वाला डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पे। यस सर। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11, which of the Venn diagram given in the alternatives best represents the relation between the given group? Mothers, Option engineers, females. ऑप्शन 4। हाँ, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। yes, Females are mothers and some of the females and mothers are engineers. हाँ, correct. अभी डायरेक्टली देखो, एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 165। सर which question 165 पेज नंबर? क्वेश्चन नंबर 1। सर लेकिन एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए। इस टाइप नहीं, सेम टाइप के लेने वाले हैं ना पहले, सेम Yes, sir. टाइप के लेने वाले। हाँ, इसीलिए वो तो बाकी के लेंगे ना बाद में। उसका दूसरा टाइप है जो डायग्राम के अंदर जो देते हैं ना, ऐसे सर्कल के अंदर ABCD वगैरह, वो टाइप दूसरा टाइप है। पहले पहला टाइप ले रहा हूं मैं ताकि ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए। सर ऑप्शन 3 आएगा फर्स्ट को। ऑप्शन 3 सर। Option number 3 ऑप्शन sir. 3 College and in that teacher and student. हाँ, ये कॉलेज आएगा और उसके अंदर टीचर
और स्टूडेंट अलग आएंगे। अभी 5 ऑप्शन 4 सम ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स। यस सर ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 सर। हाँ बैडमिंटन प्लेयर बीच में Yes, sir, आएंगे option और एक 4. साइड टेनिस प्लेयर एंड एक साइड फुटबॉल प्लेयर। बैडमिंटन प्लेयर, टेनिस प्लेयर और फुटबॉल प्लेयर। नेक्स्ट 6 ओके। ऑप्शन 2 Option number 2. Option 2. Option 2. illiterates, poor people and unemployed. सर रिलेशन बता रहे सर। Choose the correct alternative that the relationship amongst the illiterate, poor people and unemployed. हाँ बराबर है ना, रिलेशन ही तो वेन डायग्राम से दिखाते हैं ना। It is correct because all are equal. Sir, option 2. ऑप्शन 2 सर। Option 2. Option 2 sir. तीनों के तीनों फैक्टर इंटरसेक्ट हो सकते हैं। जो इलिटरेट है वो पुअर भी हो सकते हैं और पुअर जो है वो अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 166 सर क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 13 तक। नाइन से लेके सर 9 का Option 2 ऑप्शन सर। सी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 सी Option 2. रिपीटेड है सर। यस सर रिपीटेड है क्वेश्चन नंबर 1 सर। Yes, sir. Repeated. ओके तो 10 देखो। ऑप्शन 1 बी। हाँ 10 बी ऑप्शन बी सर। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 बी। हाँ जो है यूनिवर्स, गैलेक्सी और स्टार, ये सभी एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे। यूनिवर्स सबसे बाहर आ जाएगा, बाहर यूनिवर्स, उसके अंदर गैलेक्सी, फिर उसके अंदर स्टार। उसके बाद पैरोट्स। ऑप्शन 3 Option 3D. ऑप्शन 3 डी। हाँ तो पैरोट्स, बर्ड्स और माइस, डी आएगा ना। यस सर। हाँ 12th का ये आएगा। 12th ऑप्शन 2 ए। ऑप्शन 2 यस प्रोफेसर जो है वो रिसर्चर होते हैं और जो scientist रिसर्चर हाँ होते हैं, बराबर है। तो ये हो सकता है। सर ऑप्शन नंबर 4। सर ऑप्शन ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 सर। सर ऑप्शन 4 ई। इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक All अलग are अलग different languages, sir. यस सर ऑप्शन। हाँ अभी क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 20 तक देखिए, 19 और 20। नाइनटीन ऑप्शन 1। सर 19 19 का का ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर 1 बिकॉज आइस अलग है और एयर में नाइट्रोजन आएगा। हाँ नाइट्रोजन अंदर आएगा और एयर बाहर आएगा। और सर ऑप्शन 2 20 का ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सर। 22 का ऑप्शन 4। रिकॉर्ड वाला लग लेते हैं। 20 का ऑप्शन 2। सर 2 आएगा। सर 20 का ऑप्शन नंबर 3। और माउंटेन में फॉरेस्ट होगी। 20 का बोल रहे हो क्या? ऑप्शन 20 का ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 3। सर 4 आएगा। 4 आएगा सर। 4 कैसा आएगा? सर बाहर में फॉरेस्ट फॉरेस्ट माउंटेन्स पे भी होते हैं इसलिए। हाँ
कुछ फॉरेस्ट, हाँ कुछ सर, माउंटेन फॉरेस्ट में, माउंटेन कुछ फॉरेस्ट ऐसे। में भी होते हैं और माउंटेन फॉरेस्ट में भी होते हैं। बराबर है, फॉरेस्ट पर भी माउंटेन होते हैं ना, और माउंटेन के ऊपर भी फॉरेस्ट होते हैं, इसीलिए। हाँ सर। अभी देखो 26 डायरेक्टली 167 26 ऑप्शन 3। Option 3. Option 3, sir. Option 3. करेक्ट। अब डायरेक्टली देखो 169 पे क्वेश्चन नंबर 49। सर ऑप्शन ए। Sir, option A 1. Option A, sir. Option A, sir. सर ऑप्शन नंबर 1। ए बोल रहे हो क्या? Yes, sir. Option number हाँ 1. सर ए। Some cricketers are a batsman and both batsmen and cricketer are players. यस सर। ओके ओके। अभी देखो नेक्स्ट पेज जो है 170, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 64 से लेके 73 तक पूरा यही टाइप का है। 64 देखो पहले। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। Option 2. ऑप्शन 1। Yes sir. ऑप्शन 1। अरे ऑप्शन 2 आएगा ना, Option ऐसा क्या 1. कर रहे हो? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 आएगा ना ऑप्शन यार। 2। सर ऑप्शन 1 में 2। सर ऑप्शन नंबर 1 में 2 आएगा सर। यस हाँ सर। हाँ हाँ, ऐसा बोलो। मैं तो डर गया क्योंकि उसका मतलब जो है ना वो सभी मदर फादर हो जाएगा ना उसका। Sir, 65 का option number 1. 3. Option Yes, sir. 3. 1. Sir, 65 का हेलो देखो 64 का जो है वो आएगा 2 आएगा। फैमिली बाहर आएगी ऊपर और अंदर मदर फादर अलग सर अलग रखते हैं। 65 का 4 आएगा सर। Sir ने 65 का 3 आएगा। 1 आएगा sir. 65 का 3 आएगा। Option 1 65 का 1 आएगा। Option 3. 65 का बुक में पेजेस और पेजेस में वर्ड्स। नहीं 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 नहीं, सर ऑप्शन सर 3 1। सर पर हर बुक में और हर पेज पे वर्ड नहीं होता सर। देखो बुक एक अलग चीज है, पेज एक अलग चीज है और वर्ड एक अलग चीज है। सर पर बुक में पेजेस होते हैं सर सर। रिलेटेड है ना दूसरे से। सर बुक के अंदर पेज। सब में बुक में वर्ड रहती अगर आपने है, तो भी उसका वर्ड रहता ही है। मैं बताता हूँ। सारे रिलेटेड है ना एक दूसरे से। आप ऐसा सोच रहे हो? हाँ सर। यस। यस सर। वर्ड पेज और बुक, क्योंकि पेज के अंदर वर्ड्स होते हैं और बुक के अंदर पेज होते हैं, ऐसा सोच रहे हो ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। लेकिन ऐसा अगर निकालोगे ना बच्चों, तो इसका मतलब होता है कि ऑल वर्ड्स आर पेजेस। जितने भी वर्ड है, वर्ड दुनिया में वर्ड, अभी देखो माउंटेन, फॉरेस्ट, रिवर, वो ये जो वर्ड है ना, ये सभी के सभी पेजेस है, ऐसा हो जाएगा। तो क्या वो पेजेस है? नो सर। और वैसे भी वहां पर सर, फिर हम पेजेस नहीं बोला है, पेज बोला है वहां पर। सर आंसर की डब्ल्यू भी ले सकते हैं ना। डब्ल्यू की जगह अगर बी ले लेंगे तो हो जाएगा ना हाँ सर। बुक पेज वर्ड्स भी ले सकते हैं ना। सर बुक में आंसर की में भी ऑप्शन नंबर 1 बता रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बता रहा है। मैंने तो अभी देखा नहीं है, पीछे एक बार आप ही देख लो 65 का क्या दिया है। ऑप्शन 3 सर 1। ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट ऑप्शन 3 में डायग्राम। 1 दे रहा है। फर्स्ट 1 डायग्राम। फिर ऑप्शन अगर नंबर आप डब्ल्यू की जगह बी ले लेंगे और हाँ सर ऑप्शन नंबर 1। बी की जगह डब्ल्यू ले लेंगे तो सर क्वेश्चन नंबर 66 का 4 आता। एक मिनट पहले 65 को देख लेता हूँ मैं।
65 का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, जो डायग्राम नंबर 1। ओके, ठीक है, बराबर है। हाँ, तो वर्ड अंदर ही आएगा, वर्ड और पेज और बुक आएगा। ओके, फिर 66 का मैथ्स अलजेब्रा। 4 सर। ऑप्शन 3 4 ऑप्शन 3 4 ऑप्शन 3 डायग्राम नंबर 4। यस यस, मैथ्स में अलजेब्रा आता है और ज्योग्राफी अलग है। हाँ 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 हाँ। हाँ सर। हिंदी, मैथ, साइंस। डायग्राम 4 सर 3 सर 3 डायग्राम सर 3 3 डायग्राम सर तीनों नंबर अलग 3। अलग है। तीनों अलग है। सर डायग्राम नंबर 4 ऑप्शन 3। नहीं नहीं, अभी डायरेक्टली डायग्राम नंबर 3 ऐसा ही बोलो, वो कंफ्यूजन हो रहा है। डायग्राम नंबर सर 4। पर मैथ साइंस फिजिक्स हो जाएगा ना सर? मतलब सर मतलब मैथ्स और साइंस को मिक्स करके फिजिक्स बना सकते हैं सर? नहीं रे, ऐसा नहीं। एक मैथमेटिक्स एक अलग एक ये है ना सब्जेक्ट, साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, और हिंदी एक अलग सब्जेक्ट है। सर फिर ऑप्शन डायग्राम 3 आएगा। उन्होंने क्या दिया है देखो। डायग्राम 3 सर ऑप्शन 1। उन्होंने क्या दिया? डायग्राम 4 आएगा ना सर? एक मिनट, उन्होंने क्या दिया है फिर? सर डायग्राम 2 आएगा ना 68 पर? एक मिनट ना। नहीं सर, तीनों अलग अलग, तो ऑप्शन 1 ही आएगा। पर अगर उन्होंने फिजिक्स देते तो वो मैथ्स में ऑप्शन इंक्लूड 3 आएगा, लिखा डायग्राम जाता। 3 आएगा। 67 का डायग्राम 3 डायग्राम 3 दिया है ना। ओके, सर 68 का डायग्राम नंबर 2 डायग्राम 2। सर डायग्राम नंबर 2 आएगा सर। डायग्राम नंबर 2 डायग्राम 2। सर डायग्राम 2। ओके, बराबर है। हाँ, और 69 का डायग्राम 4। नंबर 2 डायग्राम 4 डायग्राम 4 4 आएगा। ईयर में मंथ डायग्राम आता है और नंबर वो 4। ग्राफ। सर डायग्राम 4 आएगा। डायग्राम 4 हाँ, 70 डायग्राम 1। मंथ और उसके ऊपर ईयर आएगा, और वो वेदर अलग से आएगा। सर और 70 का 70 नंबर डायग्राम का 1 ऑप्शन आएगा। डायग्राम 70 आएगा। डायग्राम 1 आएगा। ऑप्शन 3। डायग्राम 1। ऑप्शन 3 एशिया इन दैट इंडिया केरला। हाँ, केरला के अंदर, इंडिया के अंदर केरला, और इंडिया जो है वो एशिया के अंदर, तो तीनों एक के अंदर एक के अंदर एक आ जाएंगे। सर 71 डायग्राम 3। 71 ऑप्शन। सर 71 डायग्राम नंबर 3। महेश भूपति, अजिंक्य रहाणे होना चाहिए वहां पे एक्चुअली, और संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह कौन से स्पोर्ट में बिलोंग करता है ये मुझे पता नहीं बच्चों। रेसलर है सर, रेसलर है संग्राम सिंह। रेसलर है ना। और डायग्राम 3 आएगा सर। डायग्राम 3। डायग्राम 3 डायग्राम 3 आएगा। तीनों अलग तीनों अलग 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 है। हाँ, तीनों अलग अलग है, बराबर है। उत्तर प्रदेश, आगरा, ताजमहल। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन डायग्राम नंबर 1। डायग्राम सर डायग्राम ऑप्शन 1। डायग्राम 1 डायग्राम 1। डायग्राम नंबर 1। सर डायग्राम डायग्राम नंबर 1 1 आएगा। बराबर है। 1 उत्तर प्रदेश ताजमहल और आगरा में ताजमहल। हाँ, 73 सर रायपुर। डायग्राम नंबर 3। डायग्राम नंबर राज्य और- 3। डायग्राम नंबर 3 सर, तीनों अलग है। डायग्राम 3 सर। डायग्राम नंबर 3। डायग्राम डायग्राम नंबर 3 बराबर है। अभी डायरेक्टली देखो, पेज नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन 2 सर विच पेज नंबर? 174। ओके, ऑप्शन 2 फादर, मेल्स, फादर्स एंड डॉक्टर्स। तो जो फादर जो भी रहेंगे वो मेल ही रहेंगे। तो मेल्स के अंदर फादर और डॉक्टर अलग। डॉक्टर मींस इंटरसेक्ट करता है उसको।
नहीं अभी देखो जो भी फादर रहेगा वो 100% मेल ही रहेगा, है ना। तो ये मेल और फादर जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं, इसीलिए ऐसे जाएगा ये। हाँ Yes, सर, sir. Option 2. sir. हाँ अभी 134 फ्रांस, 3. यूरोप, कनाडा। ऑप्शन 3। Option 3. कनाडा अलग है ना, कनाडा अलग है ना। Option 3. कनाडा Yes, अलग है। sir. ओके हाँ देखो बच्चों, अभी कैसा है कि ये जैसा अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था ना वो रेसलर का, तो उस पर्सन के बारे में मुझे पता नहीं था। मतलब आपको डायग्राम निकालनी आती है लेकिन इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन आपके हाथ से जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर कनाडा दिया है, मान लीजिए अगर कोई दूसरा एक कंट्री होती या फिर कोई कॉन्टिनेंट होता जिसके बारे में आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं है, तो वो हाथ से छूट जाता है। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में वेन डायग्राम में जनरल नॉलेज का कनेक्शन करके पूछा जाता है, जैसे स्पोर्ट का वगैरह, तो उस पे भी थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। 135 Option 3. ऑप्शन 3। हाउस, किचन Option 3. ओके। ऑप्शन 3। सर 136 रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, हाँ ओके Option ओके। 2. हाँ 140 देखो डायरेक्टली अभी। वन 140 and 141। Sir, diagram B. सर डायग्राम बी। Diagram B. डायग्राम बी। किसका? 140 का ना? 140. Yes, sir. Yes, sir. हाँ क्वाड्रिलेटरल, Square और rhombus एक साथ और बाकी रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर्स। तो ये जो दो एक के अंदर एक आए, डायग्राम नंबर 3। किसका? 140 का। डायग्राम नंबर। यस सर। Diagram B. सर डायग्राम सी। डायग्राम B. सी। Sir, diagram D. 140 का। सर डायग्राम सी। डायग्राम सी आएगा। Sir, but all rhombuses are not parallelograms. हाँ सर ऑप्शन ए आएगा सर। बट स्क्वायर्स सर। हो सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। सर सर ऑप्शन ए आएगा। पैरेललोग्राम्स वो अभी मैथमेटिकली कंसेप्ट देखो क्या है। सर रोम्बस स्क्वायर आता है सर। सर ऑप्शन ए। देखो जरा पीछे क्या है 140 में। सर ऑप्शन डायग्राम नंबर 3। ऑप्शन Sir, नंबर diagram C दे रहा है. 3 डायग्राम सी क्योंकि दिया है सर उन्होंने। पैरेललोग्राम्स, रोम्बस और क्वाड्रेटर्स स्क्वायर्स है ना। सर ऑल पैरेललोग्राम्स Sir, but rhombus and square same रहते हैं ना. Yes, sir, rhombus. Sir, that square cannot be parallelogram. यस सर। हाँ तो इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखिए 140 को। 141 को के ऊपर चलो जा डायरेक्टली। Sir, option 2. ग्रैंड मदर, सिस्टर्स, मदर, सिस्टर इन लॉ। C. Diagram C. Diagram C. Diagram C, sir. Diagram C. हाँ Sir, option 2, diagram C. सब related है एक दूसरे से. हाँ ओके नेक्स्ट। पेज नंबर 177। हाँ सर पर हर मदर सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकती और हर सिस्टर सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकती। Sir, हो सकती है ना. सर डायग्राम बी हो सकती है ना, डायग्राम बी आएगा सर। डायग्राम हो सकती है, हो सकती है। सर ऑप्शन 3 डायग्राम बी। किसका बोल रहे हो आप? सर 141।
हाँ सर, बुक में भी वही है। 141 में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर 3 विच इज बी, डायग्राम नंबर बी। डायग्राम नंबर बी। यस सर। हाँ सर, बी आएगा क्योंकि हर ग्रैंड मदर हर सिस्टर और हर मदर सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकती। यस सर, वो बराबर मदर जो है वो, हाँ सर, ऑल ग्रैंड मदर्स आर मदर्स होगा। हाँ यस, ऑल ग्रैंड मदर्स और मदर होगा, बराबर है वो। और जो ग्रैंड मदर है वो सिस्टर भी हो सकती है और सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है। तो वो जो है दोनों जो सर्कल एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट हो गए, बराबर है, बी ही आएगा उसका, डायग्राम बी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो पेज नंबर 177 पे क्वेश्चन नंबर 157 से लेके 159 तक। हेलो, 157 ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 सर ऑप्शन नंबर 2। सर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 सर, ऑप्शन 2। सर क्वेश्चन नंबर 157 के लिए ऑप्शन नंबर 2। यस सर, ऑप्शन नंबर 2। पेड वार्ड हॉस्पिटल, डायग्राम 2। करेक्ट। सर क्योंकि हॉस्पिटल में वार्ड रहता है और वार्ड में बेड। हाँ, सीड लीफ रूट, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। डायग्राम 3। डायग्राम 3। डायग्राम 3। हाँ सर, डायग्राम 3 आएगा। सी माउंटेन आइसलैंड, सर उसके लिए सर ऑप्शन नंबर 3। सर ऑप्शन 1, डायग्राम 1। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 सर। माउंटेन अलग आएगा। हाँ हाँ, माउंटेन अलग आएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, 158 का ऑप्शन 1 आया सर, 158 का डायग्राम 1 आया। 158 का डायग्राम 1 बन डायग्राम 1 रहेगा। आएगा सर। नहीं, 158 का 3। एक मिनट सर, 1 देखेंगे, आएगा एक डायग्राम। देखेंगे सर देखेंगे। डायग्राम नंबर 1। 158 का डायग्राम 3 होगा। क्योंकि सर हर सीड रूट में बदल जाता है सर। सर 1। सर 1 सर आएगा। ऑप्शन सर डायग्राम 58 और 1। 59 दोनों 1 आएगा सर। एक मिनट, 158 का डायग्राम निकाल के देखेंगे पहले। सर 158 का 1 आता है। डायग्राम 2 आएगा। रूट्स में आता है ना। हाँ, सर सीड से ही अगर रूट बनता है ना अगर सर, वो देखिए। बोल रहे हैं 1 आएगा तो उस हिसाब से देख लेंगे। तो हर सीड रूट में कन्वर्ट होता है, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ सर, पर ऑप्शन 2 भी ले सकते हैं ना। कैसे? सर पीछे आंसर 1 ही है सर। रिलेटेड है ना एक दूसरे से। अच्छा, लीफ अलग हो। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अगर लीफ के पार्ट के बारे में अगर बोलना है, लीफ के पार्ट के बारे में, तो ये सीड एक अलग पार्ट है, लीफ एक अलग पार्ट है और रूट एक अलग पार्ट है, अगर साइंटिफिकली अगर देखेंगे तो। आप बोल रहे हो कि रूट के सीड के अंदर से रूट निकलता है, तो फिर लीफ भी तो सीड से ही होता है ना? यस सर, ऑप्शन 2 भी ले सकते हैं ना सर। ऑप्शन 2 कैसे? सर सीड से रूट और रूट से लीफ। सर बट जो लीफ स्टेम से आता है ना सर। सर ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि सीड से लीफ और रूट अलग अलग निकल। सर पर पीछे आंसर 1 दिया है सर। नहीं, पीछे का मत देखो, कभी कभी गलत हो सकता है। अगर कुछ दिक्कत, ऑप्शन 4 फिर सही होगा, ऑप्शन 4। सर ऑप्शन 3 भी सर ऑप्शन 4 अगर लेंगे तो 4 वाला अगर लेंगे तो ये सीड बाहर का सीड और अंदर में लीफ और रूट्स। सर सीड से सिर्फ रूट निकलता है, रूट से फिर स्टेम और बाकी सब निकलता हाँ सर, भी कॉमन रूट्स लेना पड़ेगा। ये नहीं होगा ये वाला डायग्राम, क्योंकि इसका मतलब होता है कि सभी के सभी लीफ जो है वो सीड सर है। पर डायग्राम 3 हो सकता है ना। हाँ, सर डायग्राम 3 हो सकता है ना, फिर नहीं होगा। अलग अलग सब। कैसे? सर डायग्राम 1 ही आएगा क्योंकि सर
लीफ स्टेम से निकलता है, स्टेम फिर रूट से निकलता है, रूट सीड से निकलता है, तो फिर लीफ अलग हो गया सर फिर। हाँ हो सकता है। भी सीड से ही निकलता है। नहीं नहीं, डायग्राम 1 सीड सीड से देखो, अगर यहाँ पर सीड रूट और स्टेम होता ना तो फिर आप जैसा बोल रहे हो वैसा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लीफ बोला है तो स्टेम के बाद लीफ होता है ना, उसके बाद स्टेम के बाद वो एक्चुअली साइंटिफिकली जो है ना वो रेडिकल और प्लूम्यूल उस हिसाब से अगर देखेंगे तो सीड से रूट निकलता है और स्टेम निकलता है, फिर स्टेम को लीफ आते हैं। सर तो फिर लीफ अलग होगा तो डायग्राम 1 आएगा। हाँ वही तो। चलो 166 देखो। सर 159 159 है क्या? है सर। सी माउंटेन और आइसलैंड ना। हाँ तो वो बताया था ना ऑप्शन डायग्राम 1 हाँ ऑप्शन 1 वो हो गया ना, वो ऑप्शन नंबर 1 डायग्राम नंबर 1। हाँ 166 देखो। ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 क्या बोला है वो? टेनिस सर तीनों अलग अलग स्पोर्ट है। तीनों अलग अलग स्पोर्ट है। 168 देखो। सर 168 सर पर बॉल से ही खेला जाता है ना। सर ऑप्शन 4 एक मिनट है, आप सीजनल प्ले की बात कर रहे हो क्या? 168 की बात कर रहे हैं सर। सॉकर का किसका? सर सर 168 सॉकर का वो बॉल से ही खेला जाता है ना, पर बॉल कॉमन रहता है उनमें तीनों में। सर बट इधर बॉल नहीं तो नहीं है ना। फुटबॉल अलग अलग प्ले है ना वो, इसीलिए। नहीं सर, लेकिन दोनों फुटबॉल के ही टाइप्स हैं। हाँ टेनिस में भी बॉल यूज होता है, रग्बी में भी होता है, सॉकर में भी होता है। सर वो टाइप्स ऑफ बॉल दूसरे हैं ना, पर लेकिन सर इधर स्पोर्ट्स है ना। तरीके से ना लेकिन वो खेल अलग है ना। सर, अलग तरीके से खेला सर अगर बॉल रहता तब ऐसा होता ना। नहीं वो खेल अलग है ना, इसीलिए अलग हो जाएगा वो। ओके सर। फिर भी एक बार चेक करना है तो देख लो डायग्राम। एक बार आपका सर्टिफिकेशन है तो पीछे क्या दिया है सर देखो। यहाँ पर अगर उनके बॉल के बारे में पूछते तो अपन कर सकते, लेकिन अभी तीनों ही खेल अलग है तो तीनों अलग होंगे। ऑप्शन 2 सर। हाँ अगर बॉल के बारे में बोलते तो फिर वो ऐसा मेंशन करते थे क्वेश्चन में। पर तीनों को अलग अलग तरीके से खेला जाता है ना। हाँ वो सब रूल्स बिल सब अलग है, वो प्ले ही अलग है ना। देखो अलग अलग प्ले आएंगे तो अलग अलग ही सर्कल आएंगे वहां पर, ऐसा कोई प्ले ही नहीं है कि जो सेम है, इंटरसेक्ट होता है, ऐसा कोई प्ले ही नहीं है ना। क्रिकेट के अंदर गिल्ली डंडा खेलते हैं क्या? बीच में से खेलते हैं क्या? नहीं सर। हाँ ऐसा अगर रहता तो फिर सब क्रिकेट सर गिल्ली डंडा, सब गिल्ली डंडा सर क्रिकेट पीछे भी ऑप्शन 2 दिया है सर। हाँ देखो पीछे भी 2 है, इसलिए मतलब वो 2 ही है। वो तो पीछे नहीं देखा मैंने, यहाँ पर जो ऑप्शन प्रेजेंट है 1, 3 और 4 वो तो मैच नहीं करेंगे ना। देखो 3 तो नहीं करेगा बिल्कुल भी, और 4 भी नहीं करेगा, तो 1 और 2 बचा था, उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या है? 2 ही है। 2 है। हाँ देखो कैसा है, मैं खुद भी अगर कभी मुझे स्टडी करना है, नोट्स निकालना है, तो 99% प्रोबेबली मैं पीछे देखता ही नहीं। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप देखो, क्योंकि वो ब्रेन का एक्सरसाइज होना जरूरी है, इसलिए। तो 168 देखो। ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 सर। ऑप्शन 3 सर ऑप्शन 3 क्योंकि हर ट्रैवलर ट्रेन और बस से नहीं जाता। सर ट्रैवलर को कॉमन लेंगे। सर ऑप्शन 4 भी सर ट्रैवलर कॉमन रहेगा साइड में दोनों बस और करेक्ट ट्रेन। करेक्ट करेक्ट। ऑप्शन 3 होगा सर। सर ऑप्शन 4 भी तो हो सकता है सर, पर हर ट्रैवलर ट्रेन और बस यूज नहीं करता है। अभी कुछ ट्रैवलर जो है वो ट्रेन से जाएंगे, कुछ बस से जा सकते हैं, और बाकी के बचे ट्रैवलर बाकी मोड से भी जा सकते हैं। हाँ इसलिए ये ऐसा आएगा। ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल से जो है ना
टाइम खत्म हो चुका है, तो आप लोग क्या कीजिए, जो बचे हुए एग्जाम्पल है उनमें से इस टाइप की जो है, सिर्फ इस टाइप की बात कर रहा हूं मैं, वही सॉल्व कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में जो बचा हुआ जो टाइप है वो हम कंटिन्यू कर लेंगे, और जो पिछला वाला जो हमारा था ना मिसिंग कैरेक्टर वाला टॉपिक, वो हम कंटिन्यू कर लेंगे अगले लेक्चर में। ओके सर। बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर सर। लेकिन इसके बाद सिर्फ एक ही लेक्चर है, उसके बाद एग्जाम है। हाँ सर। हाँ तो मेरे ख्याल से शायद मुझे ऐसा बोलेंगे वो कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो तक ये लगता है, क्योंकि सैटरडे को अपना लेक्चर होता है। हाँ सैटरडे को है ना, तो सैटरडे को आएगा क्या लेक्चर? सर संडे को एग्जाम है। सर पिछले बार तो था सैटरडे सैटरडे को को। एग्जाम है सर इस बार सैटरडे सर पोर्शन में सिर्फ डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन है। हाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैम मुझे बोलेंगे कि रिवीजन ले लो सैटरडे को, डायरेक्शन का और ब्लड रिलेशन का, क्योंकि कुछ बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं ना, तो उनका अगर मिस हुआ है तो उसकी वजह से बोलेंगे, ऐसा लग रहा है। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दैट। अगर बोलेंगे तो ले लेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो भी फिर हर एक टाइप का अलग अलग एग्जाम्पल के थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ले लेंगे। सर एग्जाम सैटरडे को ही है 14 को। हाँ सर सैटरडे को ही है। सैटरडे को ही है क्या? हाँ यस सर। सर। हाँ सर अभी एक क्लास होगा। अभी यही ना क्लास जो चल रहा है वो? नहीं सर इसके बाद सर, एक और होगा। और एक होगा सर, और एक होगा सर। हाँ तो फिर वो उसमें रिवीजन करवा लेंगे ना, फिर अच्छा रहेगा ओके वो। सर। ओके बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, सर sir. थैंक यू सर। थैंक बाय यू सर। थैंक यू सर। बाय। बाय सर। बाय, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर।